हरे कृष्णा। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि देव कार्य करते समय किस उंगली से तिलक करना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये शरीर जो है वो बहुत ही अशुद्ध है, और जब भी हम देव पूजा करते हैं या पितृ पूजा करते हैं तो उस पूजा के योग्य इस शरीर को बनाने के लिए शरीर शुद्धि का होना जरूरी है। उसके लिए हम आत्म शुद्धि करते हैं मंत्रों के द्वारा, जल के द्वारा। जल छिड़क कर शरीर की शुद्धि होती है, और जल पीकर भगवान का स्मरण करके अंतःकरण की शुद्धि होती है। और पूजा के नियम हैं तिलक करना, कंकण धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना, शिखा बांधना इत्यादि। उसी में तिलक धारण करना बहुत जरूरी है। तो तिलक कैसे धारण करना चाहिए, किसे किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसे विस्तृत रूप से जानेंगे। तिलक करना हिंदू धर्म में किसी भी देव पूजा में बहुत जरूरी है। बिना तिलक के पूजा पूर्ण नहीं होती, और तिलक करने से ही शरीर और मन एकाग्र होकर देव कार्य में लग जाता है। तो जब भी हम देव पूजा करते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस उंगली से किसे तिलक करना है। तो शास्त्र कहते हैं, अनामिक्या च देवस्य ऋषिणाम च तथैव च गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम अर्पेत गंधम तर्जन्या च सदैव ही तथैव मध्यमा अंगुल्या धार्यो गंधः स्वयं बुधैहि। अर्थात अनामिका च देवस्य, अनामिका से देवताओं को तिलक करना चाहिए। ऋषिणाम तथैव च, और ऋषियों को भी उसी अंगुली से। अर्थात ऋषियों को जब हम साधु संतों की पूजा करेंगे तब भी उनको अनामिका से, जिस प्रकार देवताओं की पूजा के लिए तिलक अनामिका से लगाना है, उसी प्रकार ऋषियों की पूजा में भी तिलक अनामिका से लगाना है। अब अनामिका उंगली कौन सी है? तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, हाथ में सबसे छोटे वाली उंगली के बगल वाली, छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली है अनामिका उंगली। इसी से देव कार्य में अपने को क्षमा करें, देवताओं को तिलक करना चाहिए, और ऋषि पूजा में भी इसी से तिलक करना चाहिए। आगे है गंधानुलेपनम कार्य प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम अर्पेत गंधम तर्जन्याम च सदैव ही। और पितृ पूजा में जब भी हम श्राद्ध करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो पितॄणाम अर्पेत गंधम तर्जन्याम सदैव ही, पितरों को तिलक तर्जनी से करना चाहिए। तर्जनी उंगली है आपने हाथ की अंगूठे के साथ वाली उंगली, अंगूठे के बगल वाली उंगली, जो पहली उंगली होती है उसे ही तर्जनी कहते हैं। इससे पितृ पूजा में तिलक पितरों को लगाना चाहिए। और मध्यमा तो धारेद गंधः स्वयं बुधैहि, मध्यमा उंगली से सज्जनों को, सत्पुरुषों को, अपने को स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। मध्यमा उंगली हाथ की 5 उंगलियों में बीच वाली उंगली। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, अपने को भी तिलक अनामिका से लगाते हैं। शास्त्र आज्ञा है कि अपने को तिलक मध्यम उंगली से लगाना है, लेकिन कुछ संतों का कहना है कि ये शरीर तो नश्वर है, ये भगवान का अंश है, क्योंकि इसमें एक आत्मा निवास करती है जो कि परमात्मा का अंशी है।
तो उसी को तिलक लगाते हैं, तो हम स्वयं को नहीं बल्कि उस आत्मा को तिलक लगा रहे हैं, उस परमात्मा को तिलक लगा रहे हैं। तो संतों का मानना है कि परमात्मा को तिलक अनामिका से लगाया जाता है, लेकिन ये बहुत उच्च लेवल की बात है। इसके लिए परमात्मा से इस शरीर की तुलना करना साधारण जन की बात नहीं है। इसलिए अपने को तिलक हमेशा मध्यमा अंगुली से करें। अब हम अक्सर नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, तो संशय होता है कि कन्या को किस उंगली से तिलक करें। तो कन्या साक्षात भगवती दुर्गा स्वरूप है, इसलिए किसी प्रकार का संशय ना करते हुए जो शास्त्र आज्ञा है कि अनामिक्या च देवानाम, तो अनामिका से ही भगवती दुर्गा जी को तिलक होगा। और कन्या पूजन में भी साक्षात नव दुर्गा की 9 रूपों की को तिलक अनामिका से ही करना चाहिए। अब तिलक क्यों करना चाहिए? तो एक तो शरीर और मन की एकाग्रता, पूजा में एकाग्रता का होना जरूरी है। तो जब हम तिलक करके पूजा में बैठेंगे तो शरीर तो पूजा में है ही, मन भी पूजा में रहेगा, एकाग्र होगा। दूसरा, तिलक हमारे संप्रदाय की पहचान है। हम किस संप्रदाय से हैं? वैष्णव संप्रदाय से हैं, शैव संप्रदाय से हैं, या अन्य किसी संप्रदाय से हैं। तो तिलक हमारी पहचान है, या हमारे इष्ट की पहचान है कि हम दुर्गा के हैं, तो दुर्गा जी के देवी संप्रदाय का तिलक। अगर हम वैष्णव हैं तो वैष्णव संप्रदाय का तिलक, अगर हम शैव हैं तो शैव संप्रदाय का तिलक। इससे हमारे इष्ट का भी ज्ञान होता है। इसलिए बड़े विधिवत नियमानुसार, शास्त्र अनुसार हमें तिलक करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।